आपको 3 बिंदुएं हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं करना है, आपको दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज है। देखिए अगर जैसे 3 बिंदु हैं, ए मान लेते हैं, हम माना ए 4 4, बी 3 5 और सी मान लिया हमने -1 और -1। ये 3 बिंदुएं दे रखी है। ये 3 बिंदुएं हमको दिया हुआ है। एक भाई ये त्रिभुज का है, ये देखिए त्रिभुज का 3 बिंदु है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता है। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता। हमने इसको यहाँ पे इसलिए नहीं रखा ताकि हमको नहीं पता कि कौन सा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। देखो यहाँ से ये वाला हमने इसका m1 मान लिया, इसकी प्रवणता। देखो हमको डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं पता करना है कि इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का स्क्वायर कर दें, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, इससे हमको नहीं फाइंड करना है, ये इसने मना कर रखा है हमको। देखिए अब हम इसमें लगाएंगे दूसरा वाला फॉर्मूला, प्रवणता वाला, ढाल वाला। यानी कि ये m1 मान लेते, इसकी ढाल m1, इसकी ढाल m2 और ये इसकी ढाल a से c की ढाल m3। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं m1। m1 कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये होता है m1 हम देखो हमने मान लिया इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4 अपान देखो 3 माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला ज़्यादा है, ऐसा क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो m1 इक्वल टू हो गया माइनस का 1। m2 निकालते हैं, m2 कैसे आएगा? देखो अब देखो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, तो -1 -5 -1 -5। अब इसमें से देखो -1 -3 -1 माइनस, देखिए ये माइनस कहाँ से आ रहा है? फार्मूले से आ रहा है। ये माइनस ये फार्मूले से आ रहा है और ये माइनस तो इसमें दे रखा था, तो ये हो जाएगा -6 अपान ये माइनस का 4। माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल, यहाँ से 2 से डिवीजन हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि m2 क्या आ गया? 3 अपान 2। अब m3 निकालते हैं, m3 यानी कि इसमें से इसमें, देखिए इसको अगर मान लेते हैं -1 तो ये -4 अपान ये -1 -4 -1 बाद ये क्या आ जाएगा? -5 अपान -5। ये पूरा एक बार में कट जाता है 1, यानी m3 क्या आ गया? +1। अब देखो अब इसमें देखिए यहाँ पे +1 है, -1 है, यहाँ पे +1 है, तो दो रेखाओं की प्रवणता आपस में गुणा कर दीजिए। m1 मल्टीप्लाई m3 इक्वल टू 1 -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -1, यानी m1 मल्टीप्लाई m3 इक्वल टू -1। दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल, दो रेखाओं की ढाल का जो प्रवणता ढाल का जो गुणनफल है वो क्या हो रहा है? -1। यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। दो रेखाएं आपस में क्या होंगी? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। तो यही जो परपेंडिकुलर होता है वही तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वही तो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, देखो जो परपेंडिकुलर होता है वही समकोण त्रिभुज होता है। तीसरे अब देखिए इसमें क्या कह रहा था, इसमें देखिए अब फिर से समझते हैं। 3 बिंदु आपको दे दिया, 3 बिंदु देने के बाद से कह रहा है 3 बिंदु इसने दे दिया। अब आपको बताना है पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय आपको यूज नहीं करना है। आपको ये बताना है कि ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो देखिए पहली बात तो जो 3 शीर्ष त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए रखे हैं, 3 साइड भी होते हैं त्रिभुज के, 3 शीर्ष दिए रहते हैं और 3 शीर्ष दिए रहते हैं, उसके 3 साइड भी होते हैं। ये बताओ हम इस रेखा की ढाल ज्ञात कर ले और इस रेखा की ढाल ज्ञात कर दे और इस रेखा की ढाल, तीनों रेखाओं की ढाल ज्ञात कर ले।
आप इसमें दो रेखाओं की ढाल को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और अगर -1 आता है, अगर दो रेखाओं की ढाल आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आता है तो क्या होती है, वो समकोण त्रिभुज हो गया। हमने तीनों रेखाओं की ढाल ज्ञात कर लिया, उसके बाद दो का आपस में 1 का और 3 का आपस में मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, यानी कि वो समकोण त्रिभुज है। देखिए हमने 3 बिंदु ले रखे थे, तीनों बिंदु दे दिया इसने, हमने M1 किया, इसका M1 ढाल ज्ञात कर लिया, इसका M2 ढाल ज्ञात कर लिया, उससे M3 निकाल लिया। अब देखो M1 में M3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, -1 आ गया, यानी कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो